Hello, good morning students. Today we are going to start the fifth lecture of relation and function of class 11. जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाए थे। अब जो क्वेश्चन इसके रह गए हमको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। लेट सेट ए है 2 3 4 एंड सेट बी है 3 6 8। फाइंड आर रिलेशन फाइंड करनी है। अब देखो रिलेशन के अंदर है क्या आपके पास कि इज द रिलेशन x डिवाइड y फ्रॉम सेट a टू b, कि सेट a टू b में x किसको डिवाइड करता है, y को डिवाइड करता है। तो मतलब x जो है वो y को डिवाइड करेगा। तो सॉल्यूशन देखिए 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग यहां से आप देखोगे। सबसे पहले जो गिवन में है मेरे पास वो लिख दीजिए, वी हैव गिवन सेट a 2 3 4 and the set B क्या है 3 6 8। R is the relation क्या है x डिवाइड y, मतलब जो x है वो y को डिवाइड करेगा फ्रॉम द सेट a टू b। अब आप मुझे बताओ R रिलेशन में क्या आएगा। जैसे हमने x कहां से लेना है आप ये पता होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग एक्स वाई बिलोंग्स टू आर में लेके चलते हो, रिलेशन में लेके चलते हो, इट मींस ये हुआ कि जो x रहेगा वो फर्स्ट सेट में रहेगा एंड y रहेगा वो सेकंड सेट b में रहेगा। तो इट मींस a के जो एलिमेंट्स, पहले हमने एक एलिमेंट 2 लिया, अब हम देखेंगे वो एलिमेंट्स लेंगे b में से जो कंप्लीट डिवाइड करे। तो 2 है वो 3 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है। 2 किसको डिवाइड कर रहा है 6 को, तो क्या आएगा 2,6। फिर 2 किसको कर रहा है 8 को। तो मेरे पास यहां से 2 से डिवाइड 6 और 8 को करेंगे, हमने वो पेयर लिख दिए। अब हमने आगे 3 एलिमेंट्स लेंगे। 3 बताओ किस किस को डिवाइड करता है, 3 3 को कर रहा है और 3 डिवाइड 6 को भी करता है, तो ये पेयर भी हमने लिख दिया। उसके बाद आप 4 लेके चलते हो, 4 डिवाइड सिर्फ 8 को करता है, ना 3 को करता है ना 6 को करता है। तो ये रिलेशन क्या हो गई, आर रिलेशन आ गई फ्रॉम द सेट ए टू बी। तो इजी क्वेश्चन था, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इससे प्रीवियस भी हमने ऐसे करवाए हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन में क्या है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर आपको पता है, जैसे मैं r कोई रिलेशन लेके चलता हूं, अगर इस रिलेशन में x y कंसीडर करता हूं, तो जो x और y बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, जो x और y दोनों होंगे वो इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे। और रिलेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आपके पास रिलेशन है और आपको r और r इनवर्स निकालना है, सभी ऑर्डर्ड पेयर को लिखना है और उसके डोमेन्स निकालनी है। तो आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले आपके पास ये दे रखा है, क्या है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। आप लोग क्या करोगे, इसमें से एक की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए हम लेते हैं y स्क्वायर को, तो ये आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं y निकालूंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब आप बताइए क्या लोगे x की वैल्यूज जो आपको इंटीजर्स वैल्यू होती है, मतलब प्लस की भी और माइनस की भी, तो उसके रेस्पेक्ट में y निकालोगे। तो सबसे पहले पुट करो, पुट करिए ये इस इक्वेशन में, पुट x इक्वल टू प्लस माइनस, पहले जीरो ले लो, जीरो, देन फ्रॉम फर्स्ट में y क्या आएगा, जैसे ही हम जीरो लेंगे तो क्या आएगा जीरो लेने के ऊपर, यहां से 25 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस 25, दैट इज प्लस माइनस 5। एक प्लस आएगा एक माइनस 5। उसके बाद अब आप x1 लेते हो तो आपको पता है फर्स्ट में रखोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये रूट 24 आएगा। 24 इंटीजर नहीं है तो रिजेक्ट करेंगे इसको, क्योंकि सिर्फ वो वैल्यूज लेनी है जो इंटीजर में बिलोंग करे। क्लियर। फिर आप 2 लेते हो, x इक्वल टू, जैसे आप 2 प्लस माइनस के लेके देखो बच्चों, प्लस भी ले लो माइनस भी साथ साथ, प्लस माइनस लो तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस 25 माइनस 4 प्लस माइनस रूट 21। ये भी इंटीजर नहीं है तो ये भी रिजेक्ट करेंगे हम। उसके बाद अगला हम एलिमेंट लेंगे प्लस माइनस 3, फर्स्ट में रखा तो प्लस माइनस अंडर रूट
25 माइनस प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा 25 माइनस 9, तो ये प्लस माइनस रूट 16 प्लस माइनस 4 आएगा, ये इंटीजर में बिलोंग करता है। अब आप लोग लीजिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लीजिए, तो जैसे आप प्लस माइनस 4 लोगे आपको पता है जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 16, तो प्लस माइनस 3 आ जाएगी, ये भी इंटीजर में करती है। अगला आप देखो कि यहां से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 है, तो जैसे 5 लेंगे तो y क्या हो रहा है यहां से कि प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 25, ये 0 आ जाएगा, ये भी इंटीजर है। उसके बाद आप जो भी लेते हो, जैसे आपने लिया प्लस माइनस 6 लिया है, तो y क्या आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस रूट माइनस 11, ये इंटीजर में नहीं है, ये इंटीजर में नहीं है। तो इंटीजर में नहीं है तो आप लोग क्या देख रहे हो, या सब आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस रूट माइनस 11 है, तो ये इंटीजर में नहीं है। इट मींस हम आगे जो भी नंबर लेंगे वो इंटीजर्स में नहीं आएगा। तो आप लोग देखो कौन कौन से पेयर आपके पास आए हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो पेयर है आप लोग देखिएगा, सबसे पहले r निकालना है आपको, पेयर लिखो। आप 0 लेते हो तो इसके साथ में प्लस माइनस 5 है, तो एक बार 0 5, एक बार लो 0 माइनस 5, क्लियर। अब आप लोग देखो प्लस माइनस 1 ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब प्लस माइनस 3 लेंगे, पहले प्लस 3 ले लो, उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4, तो पहले इसका 3 लीजिए, तो एक बार प्लस 4 लिख लो, एक बार माइनस 4 लिख लो, फिर आप लीजिए माइनस 3, तो एक बार प्लस 4 लिख लो, एक बार लिख लो माइनस 4, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग देखिएगा आपको लेना है प्लस माइनस 5, तो आप लोग देखो एक बार प्लस 5 लो, तो उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू प्लस माइनस 3 है, तो एक बार इसके साथ प्लस 3 ले लो, एक बार माइनस 3, आप एक बार इसमें माइनस 5 लीजिए। जैसे आप माइनस 5 लोगे यहां से, तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या है, सॉरी आप 4 ले रहे हो, 4,3 यहां 4 है। अब आप माइनस 4 ले रहे हो, तो माइनस 4 एक बार प्लस 3 लेंगे, माइनस 4 एक बार माइनस 3 लेंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें 4 वैल्यू जाएंगी, 2 वैल्यू, एक बार प्लस 4 लेना है, इसमें एक बार प्लस 3 एक बार माइनस 3 लेंगे, एक बार यहाँ से माइनस 4 लेंगे, तो एक बार प्लस 3 एक बार माइनस 3। उसके बाद आप 5 लीजिए, प्लस का 5, उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू 0 है, एक बार माइनस 5 लीजिए, उसके रेस्पेक्ट में 0 है, और ये हम रिजेक्ट करेंगे। तो आपके पास ये r क्या आ गई, r रिलेशन आ गई। अब इस क्वेश्चन में और क्या है, आपके पास r इनवर्स फाइंड करवा रहा है, तो r इनवर्स आप कैसे निकालोगे, तो यहां से रिवर्स कर दो इसको, यहां आएगा 5 0, ये माइनस 5 0, ये 4 3, ये माइनस 4 3, ये 4 माइनस 3, ये माइनस 4 माइनस 3, ये आएगा क्या 3 4, ये माइनस 3 4, ये 3 माइनस 4, ये माइनस 3 माइनस 4, ये 0 5, ये माइनस, ये 0 माइनस 5। तो ये वैल्यूज हमने सारी ली है, और ये सारी सेम ही है जो हमने r में ली थी। तो इन सब का इनवर्स का मतलब इन दोनों को रिवर्स करके आपको लिखना है। तो आपने r इनवर्स फाइंड कर दिया, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो सब लिख दिए। अब डोमेन निकालिए, डोमेन। तो फर्स्ट कंपोनेंट बताओ r की डोमेन, तो डोमेन r की जो r है इसकी डोमेन क्या होगी, तो फर्स्ट कंपोनेंट इसमें 0 है, ये भी 0 है, ये 3 है, यहाँ माइनस 3 है, 4 है, माइनस 4 है, 5 है, माइनस 5 है, क्लियर। और इसकी डोमेन निकालोगे वो भी सेम ही आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन इसके अंदर आपने डीपली पढ़ा होगा, हर एक चीज हमने डीपली समझा है इसके अंदर, और बड़ा ही आसान है, वही कॉन्सेप्ट है जो हम पहले पढ़े थे। अब क्वेश्चन जो हमारा 8 है वो पढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लेट a is equal to x y z, b है 1 2, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, a से b तक नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी है। सबसे पहले आपको पता है जो गिवन में है मेरे पास, वी हैव गिवन है सेट a में एलिमेंट्स है x y z एंड सेट b में एलिमेंट है 1 2। आप लोग देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b
2 है। आपको याद हो तो मान लीजिए इसको हम m कंसीडर करें, इसको n कंसीडर करें, तो आप लोगों को पढ़ा होगा, आप लोगों ने मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, तो 2 रेज टू पावर mn, तो यहां से 2m की वैल्यू 3 है, n की 2 है, तो 2 रेज टू पावर 6 दैट इज 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इसकी क्या हो गई 8 क्वेश्चन की 64। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग देखिएगा नेक्स्ट में क्या है, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। यहां पर क्यू की नोटेशन क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। डिफाइन बाय, डिफाइन किससे कर रखा है, आर मेरे पास है a, b सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, मतलब जो ए और बी है वो सेट ऑफ रैशनल है, और ए डिफरेंस बी, जैसे हम दोनों को डिफरेंस करेंगे वो बिलोंग्स किस में करेगा, जेड में करेगा। जेड मींस इंटीजर्स में, दो नंबर्स का रैशनल का डिफरेंस क्या बोल रहा है, ये इंटीजर्स करना है अपने को, शो करना है सबसे पहले कि ये जो a, a, अगर हम ऑल वैल्यूज a, जितने भी a है वो क्यू में लेके चलते हैं। देखो मैं यहां से रैशनल ही ले लेता हूं, ये रैशनल आएगा, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्यू ही आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सेट रैशनल का है तो सारा का सारा सेट रैशनल में ही आएगा। तो आप लोग आगे देखिएगा, या चलो रख लीजिए जेड है तो जेड रख लेते हैं, हम जेड के अकॉर्डिंग कर देंगे। आप लोगों को ये पता है ये जो रिलेशन है मैंने बताई थी आपको, रिफ्लेक्सिव वाली है, ये सिमेट्रिक की, एक ट्रांजिटिव की। हमने रिलेशन आपको जब डेफिनेशंस कराई थी उसमें सब कुछ डिटेल से करवा रखा है, तो ये सारी आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन में है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आंसर देखिए कि जो मेरे पास गिवन है, वी हैव गिवन आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन, रिलेशन क्या है, फ्रॉम क्यू टू क्यू। इट मींस आर जो रिलेशन है वो रैशनल टू रैशनल है, और आर को डिफाइन कर रखा है कैसे, सेट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी, और ए और बी बोथ बिलोंग्स टू क्यू, और डिफरेंस ऑफ बोथ सेट इज इंटीजर्स। ये अपने को बताना है। अब आप लोग देखिएगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है, आपको पता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ये, कि कोई एलिमेंट सेट में कंसीडर करके चलेंगे। लेट हमने कंसीडर किया A बिलोंग्स टू Q, जिस भी, देखो एलिमेंट्स हमेशा किस में से कंसीडर होंगे, जो आपको सेट दे रखा है, यहां पर आपको सेट दे रखा है सेट ऑफ रैशनल, तो रैशनल में लेंगे हम। तो आप लोग देखिएगा कि हमें ए का मींस आप समझ गए होंगे, ए का मींस क्या है कि आपको जो मेरे पास रिलेशन में है वहां पर बी के प्लेस भी ए ही रखना है। तो आप लोग रखिएगा कि हम लोग पहले देखो, अगर कोई सेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए, कोई भी जो मेरे पास हम दो पेयर मान के चलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर मान के चलेंगे, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो आर में बिलोंग करेंगे वो पेयर्स। तो आप लोग देखिए, आपको ए करना है, इट मींस आपको बी के प्लेस पे ए रखना है। यहां पर ए बी था तो ए माइनस बी था, अब आपको ए लेना है, तो आपको क्या करना है, बी के प्लेस पे ए, तो ए माइनस ए क्या आता है, जीरो होगा, दो सेम सेट का डिफरेंस जीरो होगा। क्या जीरो इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। तो आपको बताओ इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया, कर गया, तो मतलब जो हमने रखा बी की जगह ए, वो आर में बिलोंग कर गया, तो आर में बिलोंग कर गया, तो हमारा यही आपको प्रूव करना था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ क्यू, मींस ए आर में कर रहा है, किसके लिए, जितने भी ए हम किस में ले, रैशनल के अंदर ले। तो पहला जो आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा, और आप यही क्वेश्चन सेम 12th में पढ़ोगे तो वहां पर आप बोलोगे आर इज रिफ्लेक्सिव, बस आपको इतना बोलना है, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी है, ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। उसके बाद इसका सेकंड देखिए, आपको ये लेके चलना है और उसका रिवर्स चेक करना है। तो आप पहले दो एलिमेंट्स लेके चलिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, आप सबसे पहला पेयर लोगे ए बी बिलोंग्स टू आर, ये लेके चलोगे, आप क्या लेके चलोगे, ए बी बिलोंग्स टू आर। अब देखो ये पेयर रिलेशन में ऑलरेडी है तो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, रिलेशन ये है, तो यहां इसका मींस ये आएगा कि a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग सभी, कि यहां से जब मैं लिखूं कि 4 माइनस 2 मतलब 2 आता है, ये इंटीजर है, तो क्या मैं 2 माइनस 4 लिखूं तो माइनस 2 क्या इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर होगा। तो
हमें तो इसका रिवर्स चेक करना है, मतलब आपको बी ए चेक करना है। तो मैं इसको माइनस कॉमन ले लिया, तो मैं यहां से बी, यहां से माइनस अगर मैं कॉमन लूं तो ये बी माइनस ए हो गया। तो b माइनस ए बी किस में बिलोंग कर रहा है, ये देखो b माइनस ए बी रिलेशन z में बिलोंग कर रहा है। सॉरी, b माइनस ए यहां से जो है वो z में बिलोंग है, मींस ये z में बिलोंग करता है। तो इट मींस देखो आपने क्या किया, a की जगह b की प्लेस पे a हो गया, तो इसका मींस बी ए भी किस में कर गया, r में कर गया। क्यों, आपने जब a माइनस बी लिखा तो इसका मतलब a भी r में है। हम ले क्या आए, b माइनस ए ले आए, तो इसका मींस क्या हुआ, बी ए भी क्या है, r में। तो आपने रिवर्स इसका चेक कर दिया सेकंड क्वेश्चन का। उसके बाद इसका थर्ड रिजल्ट आप देखिएगा, आपको दो पेयर रिलेशन में लेके चलने हैं, ये दोनों पेयर रिलेशन में लेके आपको चलने हैं। तो सबसे पहले तीन एलिमेंट्स है ए बी सी, आपने क्यू में लिए हैं। अब आप दो पेयर लो, पहले ए बी बिलोंग्स टू आर एंड दूसरा पेयर है बी सी बिलोंग्स टू आर। देखो इसका मीन्स क्या है, कोई भी सेट इसमें बिलोंग करवाने का मतलब क्या है कि उनका डिफरेंस इंटीजर होगा। आपको पता है कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा तो उसका एक ही मीन्स है कि उनका डिफरेंस रहेगा, वो क्या रहेगा, वो इंटीजर रहेगा। तो इसका मीन्स ये होगा कि a माइनस बी भी इंटीजर होगा एंड बी सी है तो क्या लिखोगे, b माइनस सी भी इंटीजर होगा। एक आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं और सम ऑफ टू इंटीजर, देखो टू इंटीजर्स का सम भी इंटीजर होगा, उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा, उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, तो आप क्या लिखोगे कि वी नो, क्या लिखोगे, वी नो सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर, कि दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर होगा। तो आप लोगों को दोनों को ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये भी इंटीजर में बिलोंग करेगा। बताओ b से b कैंसिल, यहां से आ गया a माइनस सी बिलोंग्स टू z। आप मुझे बताओ, अब देखो जब a माइनस बी था वो z में बिलोंग करता, तो आपके पास कौन सा ऑर्डर्ड पेयर था, a b था। अब आपके पास क्या है, a माइनस सी है, मींस b के प्लेस पे c है, तो अब क्या आ जाएगा, AC बिलोंग्स टू R में करेगा। तो यही दोनों लेके आपको तीसरा प्रूफ करना था। देखो 12th के अंदर सेम यही क्वेश्चन होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं R इज सिमेट्रिक और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं R इज ट्रांजिटिव। तो ये मेरे पास ये प्रॉपर्टीज होंगी। तो इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस करवाए हैं एक्सरसाइज 2.2 से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट। थैंक यू।